हम आपको कहें, एक पंडित जी थे मथुरा में, वो भगवान की पूजा करते थे, पर पूजा के साथ प्रेम बड़ा करते थे। पूजा में पूरे नियम मानते थे, आरती भी करते थे, भोग भी धराते थे। लेकिन उनको कैसा लगता था, जैसे व्यक्ति अपने बच्चों से प्यार करता है, ऐसे अपने घर में अपने ठाकुर जी से प्यार करते थे। तो एक बार जमाना बड़ा सस्ते का था, उस समय एक एक पैसा, एक एक आना चलता था, एक एक आना। रुपया भी तो पंडित जी की महीने की कमाई थी, वो था 1 रुपया। 1 रुपया मंथली सैलरी थी उनकी। पर जो सेठ जिन्होंने पंडित जी को मंदिर में सेवा के लिए लगाया था, उस सेठ ने मंदिर बनाया था। तो सेठ ने कहा, पंडित जी भगवान की सेवा अच्छे से करना है, खर्चा लग जाए कोई बात नहीं, पर सेवा प्यार से करना, खर्चे को मत देखना। पर खर्चा कितना करेंगे? जब खर्चा कुछ 1-1 पैसे का हो, 2-2 पैसों का हो, 5-5 पैसों का हो। एक बार पंडित जी बाजार में गए, मार्केट में। खरबूजा होता है, खरबूजा आप लोगों ने देखा है? वो खरबूजा गर्मियों में वो इतना पंडित जी को लगा, उसमें से सुगंध आती है, खुशबू। पंडित जी ने सोचा, अगर ये खरबूजा भगवान खाएंगे तो भगवान को बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा खरबूजे वाले से, इस खरबूजे में बड़ी खुशबू आ रही है भैया, कितने का है? उसने कहा 1 आने का। अरे बाप रे, इतना महंगा खरबूजा, 1 आने का खरबूजा? हाँ, 1 आने का। बेचारे ने 4 आना जानते हो ना? 4 आना किसको कहते हैं? हाँ, देखिए बाबूजी को पता है। 4 आने आप जानते हो, 25% 4 आने हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। हाँ, 6 पैसे कुछ का 1 आना हो गया। 1 आना 6 पैसे का, तो 6 पैसे का बताया, इतना महंगा लगा पंडित जी को। तभी एक पठान आ गया। उस पठान ने कहा, हाँ भाई सब्जी वाले, ये खरबूजा कितने का है? उसने कहा, साहब 1 आने का है। हाँ, इसको पैक कर दो, झोले में डाल दो। पंडित जी डर गए, अरे मेरे भगवान खाएंगे, ये तो पठान ले जाएगा। उसने कहा, सुनो, पहले मैंने पूछा ना। तो सब्जी वाला कहने लगा, भैया आपने तय करने में टाइम लगा दिया, वो तो पहले ऑर्डर कर दिया। पंडित जी ने बोला, भैया देखो मैंने पहले बोला, मैं देने। अच्छा ठीक है, मुझे तो पैसों से मतलब है। पंडित जी ने कहा, मैं 2 आने दूंगा, मेरे भगवान खाएंगे ऐसे थोड़ी। तो 12 पैसों का हो गया। वो पठान सिपाही था मथुरा के नवाब के यहां। उसने कहा, बेइज्जती मेरी? उसने कहा, सुनो, मैं 4 आने दूंगा। 1 आना 4 आना तक गया। तो पंडित जी ने कहा, मैं 8 आना दूंगा, मैं 16 आना दूंगा। फिर रुपये से बात होते होते बोला, मैं 5 रुपए दूंगा। पंडित जी बोले, मैं 10 दूंगा। मंथली सैलरी। पंडित जी को क्या लग रहा था, जहां पठान अपनी इज्जत और अपने उसके लिए और इस बात पे अड़ा था कि ये मैं ही खरबूजा लूंगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और पंडित जी किस लिए ये लगा रहे थे पैसे? क्योंकि मेरे भगवान नहीं खा पाएंगे आज खरबूजा। मैंने तो सोचा ना मेरे प्रभु खाएंगे, और आज मेरी गलती से ये खरबूजा छूट जाएगा, मेरे प्रभु पाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और खरबूजा है 1 और हम हैं 2, अब किसी एक को मिलेगा। पर पठान ने पंडित जी के सामने रोब झाड़ते हुए कहा, ठीक है 20 रुपया इसके मैं दूंगा, 1 आने का खरबूजा 20 रुपया। पंडित जी ने कहा, अरे एक आम आदमी खाने के लिए 20 रुपया खर्च कर सकता है? कुछ देखा जाएगा, मेरे प्रभु खाएंगे। पंडित जी ने कहा, मैं 50 रुपए दूंगा। तो अब पठान थोड़ा डर गया, क्योंकि पठान की उस सैलरी थी वो 20 रुपया महीना थी। उसने कहा, इज्जत दिखाने के लिए मैंने बोल तो दिया, तो 50 रुपए पे पंडित जी पहुंच गए। तो पठान अब बढ़ा रहा है, मैं 51 दूंगा, 51 रुपए।
तो अब पंडित जी ने सीधा बोला, मैं 100 रुपए। बाप रे बाप, पठान वहीं से भागा। उसने कहा 20 रुपए सैलरी है, इतना अब अकल चली उसकी। उसने कहा इतना पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, कहीं खरबूजा किसी और दिन खा लूंगा, मुझे नहीं खाना, देखी जाएगी इज्जत, पैसा थोड़ी बर्बाद करूंगा। अब उसने अकल चलाई। पंडित जी ने दिमाग नहीं लगाया। पंडित जी ने कहा, देखो भैया वो सामने वाला मंदिर है, उस मंदिर का पुजारी हूं, तुमने मुझे आते जाते देखा होगा। ईमानदारी से 100 रुपए मेरे पास अभी तो नहीं है, पर तुम्हें 100 रुपया ईमानदारी से आज या कल तक दिलवा दूंगा। सेठ जी से दिलवा पाए तो सही, नहीं तो मेरा घर परिवार में जो पूंजी है वो सारी बेच के मैं 100 रुपए का बंदोबस्त कर दूंगा, पर दूंगा। आप जानते हैं पंडित जी इतने खुश होके, अरे मैं ठगा गया, मेरा नुकसान हो गया, ऐसे नहीं, मेरे प्रभु खाएंगे, खरबूजा खाएंगे आज तो बड़े प्यार से, हैं क्या? ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, श्री जमुना जी, श्री महा। अब ये देखो घट में ठाकुर रहते हैं। श्रीनाथ जी कौन? ठाकुर जी। भगवान को पता लग गया पंडित जी खरबूजा लेके आ रहे हैं, और पंडित जी इतने आनंद में हैं, जल्दी से आके नहाए। शाम का उत्थापन का भगवान का पट खोलना था, उससे पहले सोचा भगवान को नाश्ते में ये दूंगा, शाम को उत्थापन के भोग में, तो जरा मैं खरबूजा रख के चले गए, पानी में थोड़ा भिगो के, थोड़ा ठंडा हो जाए। और पंडित जी स्नान करके आते हैं, पट खोलने से पहले जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान की सेवा में काटना शब्द नहीं बोलते कि खरबूजा काटना, क्या बोलते? खरबूजा सिद्ध करना। तो क्या वो खरबूजा सिद्ध करके, अमनिया करके, और भगवान को भोग धराने के लिए जैसे जाते हैं, तो खरबूजा देखने जाते हैं तो रे राम, बाल्टी में खरबूजा नहीं था। बिजली टूट पड़ी पंडित जी पे, रे राम, पैसा लगा कोई बात नहीं, मेरा घर बिक जाए हो सकता है उसमें, कोई बात नहीं, पर मेरे भगवान आज खरबूजा नहीं खा पाएंगे। पंडित जी बड़ा रोए। इसलिए नहीं रोए कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इसलिए रोए, हाय मेरे को थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था, पता नहीं कौन ले गया खरबूजा, मेरे प्रभु नहीं खा सकेंगे। और अब पंडित जी ने मंदिर का बड़े भारी मन से दरवाजा, भगवान के वेदी का पट खोला। जैसे ही पट खोला तो आपने देखा क्या क्या था, भगवान साक्षात स्वयं खड़े थे, खरबूजा लिया है और खरबूजे में मुंह देख के से खा रहे हैं, पूरा खरबूजा मुंह पे लगा हुआ है, और प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं, कोटि चंद्रमाओं के समान। कितने कितने चांद होते हैं ना, ऐसे कितने चांद, उतना प्रकाश मंदिर में, और इतनी सुगंध, ऐसा आनंद में प्रभु का स्वरूप, और भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। ओहो पंडित जी, बड़ा स्वाद आप जो लेके आए हैं, खरबूजे का स्वाद, ऐसा खरबूजा हमने नहीं खाया। और भगवान ने आगे बढ़ा दिया, पंडित जी को कहा ये आप पा लीजिए। पंडित जी ने वो लिया तो, पर वो अकेले प्रसाद लेने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा ये प्रसाद मैं ले तो रहा हूं, पर मैं सबको बांटूंगा। प्रसाद हमेशा बांटना चाहिए। कोई अच्छी कथा सुने, आप भी सुनिए। जब कोई अच्छा काम हो, कोई हवन हो, भाई साहब आप भी आइए, थोड़ा आहुति आप भी दे दीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब भी जीवन में कोई अच्छी चीज हो ना, उसे शेयर कीजिए, बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने वो प्रसाद भगवान का था, बोले इस मंदिर के जो लाला जी हैं, जिन्होंने, जिस बनिए ने मंदिर बनवाया है, उनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। पंडित जी उनके घर गए, उस बनिए को हल्का सा प्रसाद दिया, झूम झूम के नाचने लगा, झूम झूम के नाचने लगा। भगवान का जूठा प्रसाद था। कह रहे क्या मुझे सुख मिला है मैं बताऊं, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई, ये कौन सी दुनिया का खरबूजा है। उन्होंने बोला खरबूजा तो इसी दुनिया का है, पर भगवान ने खा लिया महाराज जी। और इतने प्रसन्न हुए सेठ जी। उन्होंने कहा पंडित जी अपनी प्रॉपर्टी जमीन मत बेचना, 100 रुपए मैं दूंगा, ऐसे खरबूजा चढ़ाने के लिए तो 1000 क्या 10,000 क्या मेरा सब कुछ बेच देता पर चढ़ाता। आप जानते हो, इसे भगवान की राग की सेवा कहते हैं, प्यार की सेवा कहते हैं भगवान। हाँ, एक बार एक भक्त थे हमारे मंगलदास जी, और एक नवाब अपनी बेगम के साथ जा रहा था, और मंगलदास जी ने देखा एक बड़ा सुंदर फूल,
हैं? वो फूल मंगलदास जी ने सोचा मैं भगवान को पहनाऊंगा, भगवान को धराऊंगा। उसी समय उस नवाब की दृष्टि पड़ी, उसकी बेगम ने कहा सुनिए जी, वो जो फूल है ना मैं अपने गजरे में लगाऊंगी, अपने जूड़े में लगाऊंगी। नवाब ने कहा ठहरो बेगम, अभी मैं लेके आता हूं। पहुंच गया वहां पे, हाँ भाई ये फूल मुझे दे दो। मंगलदास जी ने भी उस समय कहा ये फूल मुझे दो। उसने कहा भाई जो इसकी कीमत है वो दे दो। बोले कितनी कीमत है? तो उन्होंने बोला 1 रुपए। तो नवाब ने बोले 10, उन्होंने बोले 100, फिर उन्होंने बोले। तो मंगलदास जी भगवान के इतने प्यारे भक्त थे, उनकी कोई जमीन जायदाद बहुत ज्यादा नहीं थी। उस एक फूल की बोली कितने रुपए तक पहुंची है? कितने? है 10,000 रुपए उस समय के एक फूल की। तो नवाब ने अपनी बेगम को कहा तू दूसरे तेरे को पूरे फूल ला दूंगा, इतने गजरे में लगा लेना, इस फूल को छोड़ना, इतना नुकसान करा रही है। क्योंकि मंगलदास जी ने कहा एक साधारण नवाब अपनी स्त्री को खुश करने के लिए इतना खर्च कर सकता है। मैं अपने पुरखों की सारी जमीन जायदाद सब बेच दूंगा, किंतु मुझे ये फूल चाहिए। मैंने मन से भगवान को दे दिया तो ये मैं भगवान को दूंगा ही। और जब वो एक फूल लेके चले मंगलदास जी, तो आज भगवान को जैसे वो फूल माला में लगा के, वो फूल इतना खूबसूरत था, उसे माला में और धारण करवा के जब वो माला आगे बढ़ाई तो भगवान की मूर्ति ने सर झुका दिया। भगवान ने सर झुका दिया, सर झुका के वो माला पहनी। और उसी समय बल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र श्री गोसाई विठलनाथ जी जतिपुरा में श्रीनाथ जी को श्रृंगार धरा रहे थे। तो बार बार श्रीनाथ जी महाराज, भगवान श्रीनाथ जी ऐसे झुक रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं। तो श्री विठलनाथ गोसाई जी ने पूछा कि जय जय आज क्या बात है, बार बार गर्दन झुका रहे हो, ऐसे आगे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए गर्दन झुका रहा हूं कि मेरा एक भक्त मुझे कहीं माला धरा रहा है। सारे भगवान एक ही होते हैं, देखो कहां तो जतिपुरा में, और वो भक्त कहीं और माला धरा रहे हैं ठाकुर जी को। तो आप समझिए कि भगवान की ये जो वास्तविक हम कहें इसे कहते हैं पुष्टि, भगवान की लाड़ की चाव की, ये इनको और इस सेवा को जिन्होंने प्रकट किया, समझ में आई? वो कौन थे? वल्लभाधीश की जय।